हर हर महादेव। मुझे कई सारे मतलब आप समझ लीजिए कि अब ऐसे कई लोग हैं जिनकी साधना में बहुत ज़्यादा रुचि है और कहते हैं कि मैं साधना करना चाहता हूँ, सिद्धि करना चाहता हूँ मंत्र की। मंत्र सिद्धि हर कोई कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं, परंतु हर मंत्र की सिद्धि करना ये भी संभव नहीं। और देखिए, पहली बात तो जो आप सुन रहे हो उसे सुन के उसे समझने का प्रयास कीजिएगा, और सुनने वाले के लिए आपके अंदर एक भाव होना चाहिए, वह है गुरु। अगर आप गुरु भाव रख के सुनेंगे तो शायद आपको वो बात जल्दी समझ में आ जाएगी, लेकिन दूसरे भाव से आपका फिर अपना कुछ भी विवेक आप कर सकते हैं। सुनिए, मैं आपको स्वयं के अपने दादा गुरु करपात्री जी का एक किया हुआ प्रयोग, जो आप एक दिन में ही मंत्र साधना सिद्ध कर सकते हैं। हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप में वो सामर्थ्य हो सकती है। जरूरी थोड़ी है कि बताने वाले में सामर्थ्य हो। बताने वाले में बताने का सामर्थ्य हो सकता है, पर करने वाले का सामर्थ्य दूसरे में हो सकता है। तो हमारे अंदर करने का है या नहीं, या पर बताने का सामर्थ्य तो हम आपके सामने रखे रहे हैं। तो हमारे गुरु जी करपात्री जी जो एक दिन की सिद्धि करते थे, अलग अलग मंत्रों की वो पुरस्चरण करते थे। देखिए, मंत्र के नियम होते हैं कि इतने लाख जपो, इतना कोई। अब आपको मैं इसमें बता दूं, आप इसके अंतर्गत कोई भी मंत्र सिर्फ एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं, परंतु आपके अंदर वो प्रयास, वो अभ्यास, वो चैतन्यता, वो संयमित जीवन और सक्षमता होनी चाहिए। करना क्या है आपने, हमारे करपात्री जी महीने में एक बार वो एक जगह कील डंडा गाड़ देते थे, और सूर्य का प्रकाश उस पर जब पड़ता था तो वो अगले दिन के 8 पहर तक, 8 पहर होते पूरे दिन में, तो 8 पहर की पूरी साधना एक जगह पे खड़े होकर एक टांग पर करते थे। वो उनका किया हुआ, आप लोगों के लिए वैसा जरूरी नहीं। तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पर, एक साथ 2 जगह पर अलग अलग देखा गया है। वो कथा अलग है। उनके पास ऐसी शक्ति थी कि वो एक साथ 2 शरीर में अपने अलग अलग जगह पे अपने आप को कर सकते थे। जैसे श्री कृष्ण भगवान के अंदर वो सक्षमता थी कि नारद जी देखने गए तो हर जगह पे श्री कृष्ण दिखाई दिए। संतों के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हमारे दादा गुरु जी के पास इतनी सामर्थ्य थी, तभी तो धर्म सम्राट उनके नाम के आगे लगता है। यूट्यूब में, गूगल में कहीं भी सर्च मार दो कि कौन है ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। तपमय जीवन था, विद्वान थे। अब एक चीज और, उनका अनुसरण वैसा करना, कर पाना आज के समय में संभव नहीं, पर आपके लिए फैसिलिटी दे देते हैं। आप एकांत पकड़ लीजिए, कहीं भी कोई एकांत हो, उस एकांत जगह में रहकर आप एक दीपक साक्षी कर लीजिए अपना, और दीपक साक्षी करके आप एक नियम रखिएगा, आंखें खोलकर ही जब कीजिएगा, और खाना पीना कुछ भी नहीं है उसमें। आपको कहीं नहीं जाना, ना खाना है ना पीना है। मोबाइल बंद कर देना, और अपना एकांत, जहाँ कोई शोर शराबा ना हो, उस जगह पे, कमरे पे कोई आए ना जाए ना, बस आप ही हो। और एक दिन की पूरी अखंड साधना ब्रह्मचर्य को रखते हुए और बिना खाए पिए कर लो। अगले दिन के 8 पहर सूर्य उदय होते होते तक आपको एक दिन में मंत्र का साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात्कार मतलब मंत्र मतलब देवता का दर्शन हो जाएगा। आप करिए। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा जल्दबाजी है, 3 घंटे का आसन मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों का होगा, तो यहाँ पर 24 घंटे 8 पहर की बात चल रही है। तो आपका अगर आसन मजबूत है, आप अगर विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं, तो करके देख लीजिए। गारंटी मेरी है कि आपको मंत्र का साक्षात्कार होगा। अब इसमें बोले कि हम कौन सा मंत्र जपें। दीक्षा में कोई भी मंत्र मिला हो आपको, परंपरा से समझे, और नहीं तो सो में कोई भी मंत्र हो। नहीं तो मेरे वीडियो में जो मैंने मंत्र डाल रखा है पंचाक्षरी का, या भगवती का अर्गला स्तोत्र में, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप कर लो। नहीं तो सीताराम या राम राम या शिव शिव, ऐसे कोई भी मंत्र आप कर लो।
आपको विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। बहुत ज्यादा दुखी हो तो कर लो, रोने से कोई फायदा थोड़ी है किसी के आगे। आप कहते रहेंगे मैं बहुत दुखी हूं, मैं आपको बता रहा हूं आप करिए तो सही। आप एक दिन में, मैं अभी उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो बहुत जल्दी सिद्धि करना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा जो अभी धैर्य बना के बैठे हैं। एक दिन आएगा, उन सभी से बात की जाएगी, फोन नंबर डालूंगा, तब पूरा गाइड दिया जाएगा। अभी समय नहीं है, परिस्थिति नहीं है, इसलिए क्योंकि फोन आता है तो सबसे फिर अपना समय इधर उधर लग जाता है, तो इसलिए जरा मर्यादा रखते हुए मैंने कुछ समय तक फोन नहीं रखा है, मतलब नंबर नहीं डाल रखा है। अब अपनी दिनचर्या तो दिनचर्या ही होती है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, परंतु किसी को अगर अच्छी बात लगे तो वो इसे स्वीकार कर सकता है। मैं कोई चोरबाजी या ठगबाजी करके नहीं कह रहा, मैं आपको प्रामाणिकता के आधार पर यह विधान बता रहा हूं। संयमित रहना है, अपने आप को जीवन में संयमित बनाओ, तपस्वी बनाओ। मंत्र हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ होता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। किस्मत के बुरे बुरे जो अगर कोई नियति में कुछ बुरा लिखा है तो उसको भी मेटने की सामर्थ्य है मंत्र में। और ये विधान उन लोगों के लिए है जो बहुत जल्दी मंत्र सिद्धि करने की इच्छा रखते हैं कि नहीं हम बहुत जल्दी करना चाहते हैं। लोग कहते हैं हमें 11 दिन का 21 दिन का कोई विधान बता दीजिए, मंत्र सिद्धि हो जाती, लेकिन अनुभूति चाहते हैं ना विशेष, तो लीजिए आपको अनुभूति करने का विशेष एक बता दिया। अब आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप कर लीजिए, इसमें गलत कुछ भी नहीं बताया है मैंने, बिल्कुल सही बताया, आप करो, विश्वास रखो। हर हर महादेव।